Everyone, in the previous yesterday classes, we have discussed about the Hooke's law. Hooke's law हमने पढ़ा था. इसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हुक्स ने क्या किया था. He said that कि extension produced in a wire is directly proportional to the load applied. मतलब किसी भी वायर में अगर हम स्प्रिंग की केस में लें तो if we apply the load या if we increase the load तो the extension in the spring will increase, and if we decrease the load then extension will decrease, and they have the linear relationship, they are proportional to each other. It's clear. इसके बाद क्या किया था, यंग ने उसको मॉडिफाइड किया था. यंग ने देखा कि द स्ट्रेन यू हैव डन, स्ट्रेस यू हैव डन, तो उन्होंने क्या किया, इसी रिलेशन को, एक्सटेंशन और लोड के रिलेशन को स्ट्रेस और स्ट्रेन से कोरिलेट किया. उन्होंने देखा कि जो एक्सटेंशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, जो लोड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉर ए गिवन वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड. तो फ्रॉम दैट कंक्लूजन यंग्स ने हुक्स का जो लॉ था दैट इज मॉडिफाइड, और दैट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म इज दैट कि विद इन इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट आप पढ़ चुके हैं, तो विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होती है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस अंडर विच द बॉडी हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. क्लियर. तो विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. ये तो हमारा हुक्स लॉ है कि विद इन इलास्टिक लिमिट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. जनरलाइज फॉर्म की हम बात करते हैं. जब आपसे पूछा जाए हुक्स लॉ तो यू विल से अबाउट दिस कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अब हाउ वी विल वेरीफाई बाय एन एक्सपेरिमेंट, इसको हमें एक्सपेरिमेंटली कैसे हम वेरीफाई करेंगे. दिस इज योर प्रैक्टिकल ऑल्सो, आपको लैब में भी इसको करना होता है. तो व्हाट यू विल टेक, वी विल टेक ए स्प्रिंग, हमने एक स्प्रिंग ले लिया है विथ अटैच्ड विथ ए पैन अटैच्ड है विथ ए स्प्रिंग, और स्प्रिंग हैंग फ्रॉम ए हैंगर, किसी स्टैंड से हम स्प्रिंग को अटैच कर देते हैं. क्लियर. एक हमने स्प्रिंग लिया अटैच्ड विथ ए स्टैंड and it has a pan on which we will increase the load, जिसपे लोड रखने के लिए हमने एक पैन ले लिया है. क्लियर. सबसे पहले क्या करना है, when we attach with the pan, तो हम क्या करेंगे, there is a pointer which is attached with a which passes through a scale. This is a graduated scale is there through which या जिससे क्या है, एक हमारे पास पॉइंटर P attached है. What this will do, this pointer will read the value of extension on the scale. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने पैन ले लिया एंड आफ्टर अटैचिंग द पैन हमने क्या किया, फर्स्ट हमने पॉइंटर देखा कि वेयर इट इज. पैन की पोजीशन हमने पॉइंटर की पोजीशन देख ली. सपोज दैट इट इज एट 1.3 मान लेते हैं. अब हमने क्या किया, सपोज दैट वी स्टार्ट विद द मिनिमम वैल्यू, हमने 50 ग्राम का वेट इस पे रखा. तो व्हाट विल हैपन, द स्प्रिंग विल स्ट्रेच्ड, ये बढ़ेगी स्प्रिंग, एंड उसके बाद क्या होगा, दिस पॉइंटर विच इज अटैच्ड विद दिस, ये भी आपका इंक्रीज करेगा, दिस विल गो अप टू दिस. तो ये क्या होगा, सपोज दैट हमने 50 ग्राम का वेट अगर इस पे इंक्रीज किया तो ये पॉइंटर आपका आ गया 2 पे, एंड इनिशियली ये कितना था, 1.3 पे. तो हाउ मच इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ दिस स्क्रीन, कितना होगा, 1.3 था पहले एंड दिस इज 2, तो कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट है इन द स्प्रिंग व्हेन वी पुट ए वेट ऑफ 50 ग्राम. तो 50 ग्राम के लिए हमने क्या इंक्रीमेंट देख लिया. देन वी विल अगेन पुट ए 50 ग्राम, वेट 100 हो जाएगा. फॉर 100 वेट हम देख लेंगे कि कितना, सपोज दैट इट्स कम ऑन 3, तो कितना हो जाएगा, 1.3 ऑलरेडी था, तो ये कितना हो जाएगा 1.7.
तो ऐसे ही फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेट we will calculate the extension produced in the spring by increasing the masses, and after that we will make a table किसके किसके बीच में, how much weight we have increased मतलब load applied and the extension produced in the spring. एक हम टेबल बनाएंगे and then we will plot a graph किसके किसके बीच, between the load applied, जैसे हमने स्टार्ट किया 0, जब कोई वेट नहीं था तो इसको हमने 0 से स्टार्ट किया, मान लिया एक्सटेंशन हमारा 0 था. जब हमने 50 किया तो 50 के करस्पॉन्डिंग हमने एक्सटेंशन निकाल लिया. 100 वेट किया, वी हैव फाइंड आउट द एक्सटेंशन करस्पॉन्डिंग टू 100. फॉर 150 वी हैव टेकन द एक्सटेंशन कितना आया उसको हमने डिफरेंस करके फाइंड आउट कर लिया फाइनल में से इनिशियल एक्सटेंशन को. तो ये एंड देन वी हैव प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन लोड अप्लाइड एंड एक्सटेंशन. प्लॉट करने के बाद हमने ये देखा कि जो ग्राफ है लोड और एक्सटेंशन के बीच दैट कम्स ए स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बता रहा है क्या कि दिस लोड अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, या इसे कह सकते हैं कि एक्सटेंशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड. जितना हम लोड बढ़ाएंगे उसके प्रोपोर्शनल में स्प्रिंग में या वायर में एक्सटेंशन होगा, और जितना हम इसको डिक्रीज करेंगे तो उसी के हिसाब से इसमें डिक्रीमेंट होगा. मीन्स देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप या प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द लोड अप्लाइड एंड द एक्सटेंशन. और यही क्या है, दिस इज द हुक्स लॉ. हुक्स लॉ तो यही है ना कि देयर इज ए लोड अप्लाइड एंड एक्सटेंशन आर बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. और बाद में हम इसको देख लेंगे कि लोड अप्लाइड क्या है, स्ट्रेस है. स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे वायर का. तो फोर्स that will be the same in all the cases. Clear? तो अगर हम इसको स्ट्रेस लिखना चाहें तो फोर्स पर यूनिट एरिया लिख देंगे. फोर्स हमारा वेट हो जाएगा, एरिया विल बी द सेम फॉर ऑल द केसेस. और अगर एक्सटेंशन की बात करें तो ये इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ तो वही है. स्ट्रेंथ की बात करें तो चेंज इन लेंथ कितनी है, एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ विल बी द सेम फॉर ऑल द केसेस बिकॉज वी आर टेकिंग द सेम वायर. फॉर ऑल द डिफरेंट केसेस वी आर टेकिंग द सेम वायर, सेम मटेरियल इज देयर. तो उसके लिए चेंज इन लेंथ आपका सेम होगा, मतलब सॉरी ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ विल बी द सेम. तो डेल्टा एल विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एल अपॉन एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन ए, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो वो भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या लोड अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन. तो ये आपको लैब में भी करना पड़ेगा बाय दिस वे कि वी विल फाइंड आउट द reading between extension and load applied and then we will plot a graph. Simple हम plot करेंगे graph, और graph plot करने के बाद what observation we will see? We will see a observation that there is a straight line graph between the load applied and the extension. This shows the proportional relationship between these two and which is the Hooke's law, and this way we can verify experimentally the Hooke's law.